हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है। आज आपके लिए लेके आया हूँ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का 4 नंबर लेक्चर जो है ट्रांसएमिनेशन। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन एक प्री रोल प्ले करता है, ओके, एंड नाइट्रोजन अमीनो और मोर स्पेसिफिकली सेइंग एमोनियम के फॉर्म में, एमोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा। एमोनियम आयन के फॉर्म में हमारे लिविंग सिस्टम में पहला जो एलिमेंट है जिसमें एमोनियम आयन जाता है वो अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड में भी मोर स्पेसिफिकली सेइंग ग्लूटामेट और ग्लूटामिन, वो दो भाई पहला अमीनो एसिड है जिसको ये मौका मिलता है एमोनियम आयन लेने का, ओके। और पहले एज ग्लूटामिन एंड ग्लूटामेट ले रहे हैं एमोनियम ग्रुप, उन लोगों का फर्ज बनता है कि एमोनियम आयन को और अमीनो एसिड में वो लोग ट्रांसफ़र करें, ओके। एंड ऐसे करके ग्लूटामेट के और ग्लूटामिन के अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के रिजल्ट में हम लोगों को बहुत सारे न्यू अमीनो एसिड्स मिलता है, ओके। मतलब ग्लूटामेट का जो अमीनो ग्रुप है, जस्ट इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पर प्लांट के केस में ग्लूटामिन तैयार होने के बाद ग्लूटामिन का जो आर ग्रुप में NH2 था, वो NH2 क्या हो रहा था, एक अल्फा कीटो ग्लूटामेट में ट्रांसफर हो रहा था एंड एज ए रिजल्ट हमको 2 ग्लूटामेट मिल रहा था, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्लूटामेट अपने अमीनो ग्रुप को, पर अब तो ग्लूटामेट मैं बोल रहा हूँ, ग्लूटामेट में तो आर ग्रुप पे कोई अमीनो ग्रुप नहीं है, कोई NH2 नहीं है, राइट। इंस्टेड वो क्या करेगा, अपना अल्फा अमीनो ग्रुप को दे देगा, ओके। एंड वो अमीनो ग्रुप किस पे ऊपर जाएगा अल्फा कीटो एसिड के ऊपर, ओके। एंड एज ए रिजल्ट वो जो अल्फा कीटो एसिड है, वो अल्फा कीटो एसिड एक न्यू अमीनो एसिड पे कन्वर्ट होगा, ओके। एंड अल्फा कीटो ग्लूटामेट एज ए बाई प्रोडक्ट रहेगा। ये जो ट्रांसफर का फंडा है, यही है हमारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन अमीनो एसिड सिंथेसिस आप कह सकते हैं, ओके। फंडा क्या है, इसको बोलने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इस जो मैंने चीज़ बनाई है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोट बनाने में आसानी हो। इसका भी ले लीजिए, ले लिया, एंड इसका भी ले लीजिए। मैं ये चीज़ बोलना चाहता था कि ये तो ग्लूटामेट है, आप इसको पहचानते ही होंगे, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इनका जो आर ग्रुप है इसमें कोई NH2 प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लूटामेट को क्या करना पड़ेगा, अगर वो ट्रांसफ़र करना ही चाहता है तो उसको उसका अल्फ़ा अमीनो ग्रुप देना पड़ेगा, क्योंकि ये C अल्फ़ा कार्बन है, राइट। ये अल्फ़ा अमीनो ग्रुप यहाँ पर जाकर अल्फ़ा कीटो एसिड से एक न्यू अमीनो एसिड को तैयार करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप इसका नामकरण होगा, राइट। एंड ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट में। अब बात आती है इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा। अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा। आप बोलोगे हाँ सर, बोल सकते हैं। एंड एज इट इज़ ए ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, पहले इसको ट्रांसएमिनेज एंजाइम भी बोला जाता था, पर फिलहाल के लिए हम इसको अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम बोलेंगे, ओके। इस अमीनो ट्रांसफरेज के साथ और एक चीज़ का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो है पाइरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट, ओके, जो हमारा विटामिन B6 का एक डेरिवेटिव है। विटामिन B6 कौन सा है, पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन का एक डेरिवेटिव है एंड इट इज़ ए एल्डिहाइड कंटेनिंग कोएंजाइम। एल्डिहाइड पता है, CHO ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट। Pyridoxal 5-phosphate is a aldehyde containing coenzyme which is a derivative of vitamin B6 pyridoxine। इसका यहाँ पर मौजूद होना उस वाले रिएक्शन पे बहुत ज़रूरी है, ओके। ये पाइरिडॉक्सल 5-phosphate एज ए कोएंजाइम काम करेगा, ओके। अगर आपने थोड़ी बहुत एंजाइमोलॉजी पढ़ी है, कोएंजाइम को तो एंजाइम के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। उस एंजाइम पे हमारा यह एंजाइम क्या है,
एमाइनो ट्रांसफरेज है, राइट। इस एमाइनो ट्रांसफरेज पे एक लाइसिन रेसिड्यू मौजूद रहता है। क्या रहता है? एक लाइसिन रेसिड्यू। और मैं आशा करूँगा कि आप जानते हैं लाइसिन रेसिड्यू एक बेसिक अमाइनो एसिड है ना। सो इस बेसिक अमाइनो एसिड मतलब इसके आर ग्रुप में एक NH2 रहेगा, ओके। एंड मान लीजिए कि जो आपका पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट है उसका एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और मैं इस R को यूज़ कर रहा हूँ जो रिमेनिंग पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट का पार्ट है उसको डिनोट करने के लिए। यहाँ पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब पानी निकल जाएगा, ओके। एंड एज ए रिजल्ट एक बॉन्ड फॉर्म होगा जो कुछ हद तक ऐसा दिखता है, ओके। एंड इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं शिप बेस्ड लिंकेज, ओके। बोलने का मतलब है कि ये जो पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट कोएंजाइम मैं बोल रहा हूँ, ये वाला कोएंजाइम जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है उसके साथ बाइंड होगा वाया कंडेंसेशन रिएक्शन एंड बाय फॉर्मिंग ए शिप बेस लिंकेज, ओके। क्लियर हुआ? एंड वो ये चीज़ वो कैसे कर रहा है कि एंजाइम के साथ एक लाइसिन रेसिड्यू है, उस लाइसिन रेसिड्यू का जो ए वाला अमाइनो ग्रुप है, जो यहाँ पर एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है, आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोल, सो ए है अल्फा बीटा गामा डेल्टा देन एप्सिलॉन, ओके, ऐसे आ रहा है। सो यहाँ पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है एंड एज ए रिजल्ट लिबरेशन ऑफ वाटर आ रहा है, जिसके माध्यम से एंजाइम अपने कोएंजाइम के साथ जुड़ रहा है, ओके। एंड अगर पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट ना आया तो अमाइनो ट्रांसफरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि चीज़ क्या है? चीज़ है कि एक मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है वो ग्लूटामेट होता है, एंड इस ग्लूटामेट से अल्फा अमाइनो ग्रुप को छीनना पड़ेगा। सो इस छीनने का काम करता है अमाइनो ट्रांसफरेज, एंड अमाइनो ट्रांसफरेज ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप को छीनकर इस पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट जो कोएंजाइम प्रेजेंट है उसको दे देगा। ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप को छीनकर पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट को उस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा अमाइनो ट्रांसफरेज। हमारा जो मेन एंजाइम है उसका जो काम है वो इतने तक ही है। एंड एज ए रिजल्ट पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट को जब अमाइनो ग्रुप मिल जाएगा तब उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट। सो द पाइरिडॉक्सामिन form of that coenzyme then react with the alpha keto acid to form an new amino acid, okay। इसका मतलब पाइरिडॉक्सामिन फॉर्म जो नया तैयार हुआ है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट एंड द अमाइनो ग्रुप विच इज स्टोलन बाय अमाइनो ट्रांसफरेज फ्रॉम द अमाइनो एसिड विच इज मोस्ट ऑफ द केसेस ग्लूटामेट। This pyridoxamin will convert the alpha keto acid into a new amino acid. Clear हुआ? So इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली इस रिएक्शन के हेल्प से बताऊँ, सो यहाँ पर अमाइनो ट्रांसफरेज काम करेगा, सो इसको मैं AT बोल सकता हूँ, एंड इसके साथ जो लगा रहेगा वो होगा पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट, एंड किस लिंकेज के माध्यम से लगा है? शिप बेस लिंकेज के माध्यम से लगा है, SBL, ओके। सो अब क्या होगा? अमाइनो ट्रांसफरेज इस बेचारे से अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप ले लेगा एंड इस अमाइनो ग्रुप को पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट को दे देगा, एंड एज ए रिजल्ट पाइरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा, ओके। मैं PP से लिख रहा हूँ, and this pyridoxamine phosphate will going to react with this alpha keto acid and as a result एक new amino acid का formation होगा। That is the idea of transamination reaction, okay। now अब बात आती है कि amino transferase कहाँ मौजूद होता है। so यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारा जो amino transferase है वो मिलता है। amino transferase बहुत सारे अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो सकता है, पर मोस्टली जो प्रेफर्ड अमाइनो एसिड है जिससे वो
अल्फा अमाइनो ग्रुप को छीनना बहुत पसंद करता है, वो है ग्लूटामेट। सो ग्लूटामेट यहाँ पर अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनर का काम करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर का काम करता है अल्फा कीटो एसिड। सो दिस इज द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन दैट गिव अस variety of amino acid depending on what is present in that R1। यहाँ पर अगर CH3 रहा तो न्यू जो अमाइनो एसिड तैयार होगा वो हमारा एलानिन हो जाएगा। अगर R1 में मान लीजिए सिर्फ H रहा तो न्यू जो अमाइनो एसिड है वो होगा प्रोलिन होगा, ऐसे करके। सो ऐसे करके पूरा का पूरा बात चलेगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो इतना था कि बात थी आज के लिए। सो आशा रखूँगा कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो अगर ये है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।